क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक दे रखा है टावर और एक दे रखा है बिल्डिंग। टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है। टावर का हाइट कितना है? 50 मीटर। ये आपका टावर है, इसका हाइट है 50 मीटर। और एक दे रखा है बिल्डिंग। इस टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। ये अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। ये टावर के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। जब आप बिल्डिंग के बॉटम से, बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं, बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मीन्स बिल्डिंग से ये टावर और ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हैं। ये टावर का फुट है। टावर के फुट से जब बिल्डिंग को देखते हैं, टावर के फुट से जब बिल्डिंग को देखते हैं तो ये एंगल बनता है आपका 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मीन्स क्वेश्चन में एक टावर दे रखा है और एक बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। और टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दे रखा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। और टावर का आपको हाइट दे रखा है 50 मीटर। बिल्डिंग का आपको हाइट फाइंड करना है। ये हाइट आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या बना है? इसमें भी आपके क्या है? 2 ट्राइंगल्स बने हैं। कितने ट्राइंगल बने? 2 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस वन इज इक्वल टू डी। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल में आपका इसका हाइट तो दे रखा है लेकिन बेस नहीं दे रखा। तो आपको क्या फाइंड करना है? इसमें बेस फाइंड करना है। क्या करना है? बेस फाइंड। बी सी इज इक्वल टू बेस इन ट्राइंगल ए बी सी। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी इस तरह से बना। ए बी एंड सी ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल बना है। इस ट्राइंगल में आपको ये 50 मीटर हाइट दे रखा है और ये आपका दे रखा है 60 डिग्री का। और बी सी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी सी। तो बी सी आपका क्या है? बी सी है आपका बेस और ये परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो आपका ए सी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। बेस आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये मैंने ए बी सी ट्राइंगल बिल्कुल यहाँ बना दिया है। ए बी सी। ए बी सी में आपका क्या है? बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। और एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। और आपका ए सी आपका है 50 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है बी सी। तो क्या जाएगा आपका? बी सी अपॉन, गिवन है आपका ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी आपका क्या है? बेस और ए सी है परपेंडिकुलर। ये आपका है बेस और परपेंडिकुलर। तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका आ जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो दिस वन इज इक्वल टू cot थीटा। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू cot थीटा। ए सी आपका क्या है? 50 मीटर इंटू cot 60। cot थीटा आपका 60 डिग्री है। 50 इंटू cot 60 की वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। सो दिस वन इज इक्वल टू 50/√3 मीटर। ये आपका आ जाएगा बी सी। वैसे बी सी आपका आ जाएगा 50/√3 मीटर। ये आ गया बी सी। अब आप ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी बी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? डी बी सी। ये मैं बना रहा हूँ ट्राइंगल डी बी एंड सी। डी बी एंड सी। डी बी एंड सी। डी बी एंड सी में ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल है। आपका ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है थीटा, 30 डिग्री। और आपका
DB फाइंड करना है, ये हाइट आपको फाइंड करनी है, और BC आपका दे रखा है 50√3 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं 50/√3 ये आपका BC है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और बेस आपको दे रखा है, ये आपका आता है हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका है बेस। ठीक है, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आपका DB/BC। DB है आपका परपेंडिकुलर और BC आपका है बेस। परपेंडिकुलर/बेस, परपेंडिकुलर/बेस होता है tan थीटा। सो दिस वन इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर DB इज इक्वल टू BC इंटू tan थीटा। BC आपका क्या है 50/√3 इंटू tan थीटा मीन्स tan 30। थीटा क्या 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो दिस वन इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3। देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो आपका ये DB कितना होगा 50/3 मीटर। तो DB आपका हाइट क्या आ जाएगा 50/3 मीटर, ये आपका आ जाएगा इसका हाइट DB। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल बनेंगे, किसी में 2 बनेंगे, किसी में 1 बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, आपको देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कितने बने हैं, उसमें एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी साइड आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पोल दे रखे हैं, उन पोल की हाइट क्या है इक्वल है, उन 2 पोल की हाइट इक्वल है, और उन दोनों पोल के बीच में जो रोड है वो है 80 मीटर। ठीक है, तो हम बना लेते हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है। ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों पोल्स की हाइट क्या है इक्वल है, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 80 मीटर। कितना है 80 मीटर। इस पोल से इस पोल का डिस्टेंस 80 मीटर है। ठीक है, अब एक पॉइंट लेते हैं दोनों पोल के बीच में। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों पोल के बीच एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये हम ले लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसी पॉइंट से आपका इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। वो क्या है आपका 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 80 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 80 मीटर है। तो इसमें एक तो पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो एक तो आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। दूसरा फाइंड करना है कि ये पोल, ये जो पॉइंट है, इस पोल से कितना डिस्टेंस पे है और इस पोल से कितना डिस्टेंस पे है। इसमें 3 बातें पूछिए। एक तो पूछिए पोल की हाइट, तो पोल की हाइट दोनों पोल इक्वल है तो किसी भी एक पोल की हाइट निकाल लीजिए, दूसरे की निकल जाएगी। दूसरा आपको फाइंड करना है कि इस पोल से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है और इस पोल से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है। ये 3 बातें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसमें ट्राइंगल ए बी एंड सी, डी ई। ठीक है, अब इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर, तो आप इसको इस डिस्टेंस को ले लेते हैं x मीटर। कितना मीटर x मीटर। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस 80 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है,
डी को आप ले लीजिए सपोज एच हाइट, तो ये भी आपकी हो जाएगी एच हाइट, ये भी क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी एच। ठीक है, अब आप दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी सी बी। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो आपका ये एंगल है 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री है, सो दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज इक्वल टू बेस, दिस वन इज इक्वल टू बेस। ठीक है, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लगाएंगे, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ए बी अपॉन बी सी आप लगाएंगे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी आपका क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर एंड बी सी है आपका बेस, तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वन इज इक्वल टू tan थीटा, so this one is equal to tan theta, therefore AB is equal to BC into tan theta, so this one is equal to BC। BC आपका क्या है, BC is equal to x माइन 80 माइनस x, 80 माइनस x, ये BC है, इंटू tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू थी √3, so this one is equal to 80 माइनस x, 80 माइनस एक्स √3, दिस वन इज इक्वल टू ए बी। तो आपका ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया आपका 80 माइनस एक्स √3 मीटर, ये आपका आ गया ए बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी क्या आ जाता है, इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी ट्राइंगल में आपका क्या है, डी सी बी ट्राइंगल में आपका एंगल है 30 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, सो दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, और ये आपका आ जाएगा बेस, सी ई आपका बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ई इज इक्वल टू बेस। ठीक है, तो हम लेंगे डी ई अपॉन सी ई, डी ई अपॉन सी ई, डी ई आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, सो दिस वन इज इक्वल टू tan थीटा, एंड डी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू tan थीटा। सी ई आपका क्या है, सी ई इज इक्वल टू एक्स, सो दिस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू tan थीटा, मीन्स tan थीटा आपका दे रखा है 30 डिग्री, इस ट्राइंगल में थीटा 30 डिग्री है, ये tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, सो दिस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, डी ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3 मीटर, मीटर एम टी आर मीटर। ठीक है, अब आपका ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3, ए बी इस पोल का हाइट है, और डी भी क्या है, पोल का हाइट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पोल के हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों हाइट क्या है, इक्वल है। जब दोनों हाइट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ए बी और डी को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ए बी और डी को इक्वल कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इसको फर्स्ट मार्क कर लो, उसको सेकंड मार्क कर लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आपका ए बी इज इक्वल टू आ गया 80 माइनस एक्स √3। ठीक है, और सेकंड में आपका आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ठीक है, लेकिन ए बी और डी ई दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या, ए बी इज इक्वल टू डी मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू रख लेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू डी ई, देयरफॉर ए बी आपका क्या है, 80 माइनस एक्स
√3 इज इक्वल टू डी आपका है x अपॉन √3, ठीक है। 3 आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 240 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, तो यह आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 240, 4x इज इक्वल टू 240, ठीक है। देयरफॉर विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू क्या आ गई 60, x इज इक्वल टू 60, मीन्स x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 60, x आ गई 60, ठीक है। अब आपका x 60 आ गई है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी BC, 80 माइनस 60, 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और हाइट क्या आ जाएगी, हाइट का आपका क्या क्वेश्चन है, हाइट आपकी क्या है, ये आपका हाइट है, DE आपका हाइट है, ये DE भी हाइट है और AB भी आपका क्या है, हाइट है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं और x की वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए x की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ। DE इज इक्वल टू x रूट अपॉन √3, x आपका है 60, 60 अपॉन √3 से आप रेशनलाइज कर लीजिए, ये आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो DE और AB दोनों आ गया इक्वल है, ये आ गया 20 √3, मीन्स इसकी हाइट आ गई D क्या इसकी हाइट है, क्या इसकी हाइट, ये आ गई हाइट HEI हाइट, इसकी हाइट आ गई 20 √3, ठीक है। तो हाइट आ गई 20 √3, ठीक है। आपका CE मीन्स x आपका आ गया था 60 मीटर, तो ये CE इज इक्वल टू 60 मीटर, CE इज इक्वल टू 60 मीटर। और BC इज इक्वल टू 80 माइनस 60, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 20 मीटर, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका आ गया CE और ये आ गया BC। CE क्या है, इस पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस है, और BC क्या है, इस पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ही 20 मीटर आ गया, ठीक है। दो ट्राइंगल बने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, और इसमें आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा है, दोनों की हाइट इक्वल है, इसलिए इसकी हाइट भी अपन ने निकाल ली और इस ट्राइंगल से भी हाइट निकाल दी, और दोनों हाइट को हमने यहाँ इक्वल कर दिया, दोनों हाइट को यहाँ क्या कर लिया, इक्वल कर दिया है। इक्वल करने पे आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं 11th।